Hey everyone, in last lecture we have seen the trigonometry, basics of trigonometry and what is the relation between the sides of a right angle triangle. So basically I told you the trigonometry is work for the triangles and especially for a right angle triangle. Okay, so the right angle triangle is having three sides and three angles as we see. Okay, so one angle is compulsory 90 degree. Okay, if I say this triangle is triangle ABC and this is a 90 degree, so there is a two chances these two angles is might be 45 45 45 45 90, or the other chances this two angle is 30 60, so other is 30 60 90. ओके, सिर्फ दो ही चांसेस होते हैं। अगर एक कंपलसरी 90 है तो दूसरे दो या तो 45 45 हो गए या फिर 30 60 हो गए। रीज़न क्या है कि एंगल के तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। ओके, सिर्फ दो ही चांसेस है। अब पहले हमने देखा कि इसके साइड में हाइपोटेनियस में, परपेंडिकुलर लाइन में और बेस में क्या रिलेशंस होते हैं। अभी इस लेक्चर में हम देखने वाले कि ये जो भी एंगल्स है, ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, ये सारे वैल्यूज क्या होते हैं ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था साइन, कॉस एंड टैन। साइन, कॉस एंड टैन, ये जो तीन पैरामीटर है, इन तीन पैरामीटर पे डिपेंड होता है पूरा ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अभी साइन, कॉस और टैन ये जो तीन पैरामीटर है, इनके अपोजिट पैरामीटर होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक एंड टैन का अपोजिट होता है कॉट। मतलब टोटल कितने पैरामीटर हो गए? टोटल हो गए 6 पैरामीटर। अभी अगर ये सिक्स पैरामीटर्स के हम एंगल्स फाइंड करें, एंगल्स का वैल्यू फाइंड करें, तो वो वैल्यू क्या होगा ये हम समझते हैं टेबल के थ्रू। इसलिए आपको टेबल ड्रॉ करना होगा। उसकी वैल्यू याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उसका एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। टेबल होता है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। अभी मैंने इधर थीटा क्यों लिखा है? पहले तो मैंने सिर्फ साइन, कॉस और टैन लिखा था। तो ये जो थीटा होता है ना, ये डिफाइन करता है एंगल। हम एंगल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन थीटा होगा। पहले जब हमने साइड्स की बात की थी तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए ऐसे नाम दिए थे। अभी हम एंगल्स की बात करें तो हम थीटा मेंशन करें, क्योंकि थीटा आपको बताता है कि हम एंगल के बारे में बात करें। तो साइन थीटा मतलब साइन एंगल, कॉस थीटा कॉस एंगल। ओके, अभी साइन 0, कॉस 0 एंड टैन 0। देखो, जब भी आप टेबल याद रखो तो एक बहुत आसान से ट्रिक है कि 0 और 90 का जो वैल्यू होता है वो तो डिसाइडेड है, फिक्स है। ओके, तो 0 की जो वैल्यूज है साइन, कॉस और टैन के लिए वो है 0 1 0। ओके, अभी साइन 90 की जो वैल्यूज है वो इस तरह से है 1 0 एंड नॉट डिफाइंड, 0 1 एंड नॉट डिफाइंड। ये हो गए 0 एंड 90 के वैल्यूज। अभी क्या बचा है? बचा है 30 डिग्री, 45 डिग्री यानी 60 डिग्री। ओके, तो पहले तीन ही वैल्यूज सिर्फ आपको याद रखने हैं, फिर आप उसके सारे वैल्यूज आसानी से याद रख सकते हैं। पहला वैल्यू है साइन 30 का 1/2, साइन 45 का है 1/√2 एंड साइन 60 का है √3/2। ये तीन वैल्यू याद रख लिया आपने। ये तो बहुत आसान है, 0 का और 90 का याद रखना। 0 1 0 1 0 नॉट डिफाइंड। ओके, देन 1/2, 1/√2 एंड √3/2। अभी इससे हम कॉस का वैल्यू और इसी से हम टैन का वैल्यू निकालेंगे। अभी अगर मुझे कॉस 30 का वैल्यू लिखना है तो मैं ये जो √3/2 है इसको इधर लेके आऊंगी, तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। 1/2 को इधर लेके जाऊंगी तो वो हो जाएगा कॉस 60 का वैल्यू, और ये 45 का वैल्यू मैं एज इट इज रख दूंगी 1/√2। मिल गए हमें सारे कॉस के वैल्यू। कॉस 30 का मिल गया, कॉस 60 का मिल गया, और कॉस 45 का मिल गया, कॉस 60 का मिल गया। ओके, अभी ये जो हो गया साइन और कॉस का वैल्यू। टैन क्या होता है? हमने देखा था कि टैन होता है साइन अपॉन कॉस। अगर साइन अपॉन कॉस कर दे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1/√3। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/√3। दूसरा √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 मतलब 1 बचेगा।
ठीक है। दूसरा है ये नीचे वाला 2 और ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा √3/1। √3/1 मतलब √3। बहुत सिंपल है इन वैल्यूज़ को याद रखना। 0 और 90s के वैल्यू आसान है, आपको ये 3 वैल्यूज सिर्फ याद रखने हैं, 1/2, 1/√2, √3/2। फिर इनको क्रॉस कर देना है, पहली वैल्यू को लास्ट में लेके जाना है, लास्ट की वैल्यू को पहले लेके आना है और बीच के एज इट इज रखने हैं। tan का वैल्यू क्या होता है? tan होता है sin/cos। तो 2 कैंसिल, हमारे पास बचा 1/√3। यहाँ पे √2 कैंसिल, 1/1 इज 1। यहाँ पे 2 कैंसिल, √3/1 इज √3। तो इस तरह से साइन, कॉस और tan की वैल्यू हम आसानी से याद रख सकते हैं। अब तीसरे जो 3 पैरामीटर हैं, कोसेक, सेक एंड कॉट, वो होते हैं इनके अपोजिट। अब वो कैसे याद रखते हैं वो देखते हैं। अभी हम देखेंगे साइन का, कॉस का और टैन का जो अपोजिट पैरामीटर होता है, दैट इज कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, उनका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 का वैल्यू क्या होता है। ओके अगर हम 0 एंड 90 डिग्री के बारे में बात करें तो 0 एंड 90 का इज वेरी सिंपल। 0 का होता है पहले नॉट डिफाइंड, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ ND। ओके नॉट डिफाइंड, 1 एंड अगेन नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी अगर 90 के बारे में बात करें तो 90 का होता है 1, नॉट डिफाइंड एंड 1। दिस आर द वैल्यू फॉर 0 एंड 90 डिग्री। ओके अभी हमें निकालना है 30, 45 एंड 60 का वैल्यू। मैंने कहा था कि ये जो कोसेक होता है ये साइन का अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है, मतलब 1/sin कर दे तो हमें मिलता है कोसेक, 1/sin लिख दे तो हमें मिलता है कोसेक थीटा। अभी याद करिए कि 1/sin का वैल्यू क्या था? 1/sin का वैल्यू था 1/2। 1/2 को अगर 1 लगाते तो 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2। sin 45 का वैल्यू क्या था? sin 45 का वैल्यू था 1/√2। क्या था? 1/√2। इसको अब अगर ऊपर 1 लगा दे तो क्या हो जाएगा? 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? √2। इधर आएगा √2। अभी sin 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू क्या था? sin 60 का वैल्यू था √3/2। इसको अगर अपॉन 1 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 इसके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, हमारे पास मिलेगा 2/√3। ये हो गए कोसेक के वैल्यू। अभी हम निकालेंगे सेक के वैल्यू। सेक क्या होता है? सेक होता है 1/cos, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा अगर कर दे तो हमें मिलता है सेक थीटा। ओके अभी सेक थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी? 30 डिग्री की वैल्यू थी √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। उसका उल्टा कर दे तो ठीक है। देन 45 की तो सेम ही थी, 45 की सेम ही रहेगी। ठीक है, इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, इस वैल्यू को इधर ला लिया, बीच का एज इट इज रख दिया और ये फर्स्ट का लास्ट में चला गया। ठीक है, इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोसेक का मिल जाए तो फिर इसको शिफ्ट करो, इसको शिफ्ट करो, इसको एज इट इज रखो। ठीक है, एंड कॉट क्या होता है? कॉट होता है टैन का अपोजिट, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉट होता है कोसेक अपॉन सेक। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा √3। √2/√2 हमारे पास हो जाएगा 1 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/√3। तो ये हो गए वैल्यूज कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा का। आई होप यू अंडरस्टैंड। याद रखिए, बहुत सिंपल है और इसी टेबल के ऊपर आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिपेंड है। तो अगर आप इस टेबल को अच्छे से याद रख पाते हैं देन यू कैन डू डेफिनेटली गुड इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट दैट डिफिकल्ट जो आप लोग समझते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।